एस्ट्रो हीलर चैनल से। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा केतु की। केतु एक ऐसा ग्रह जिसे खामोशी से के साथ संबंध बनाया जाता है। इसकी जो ऊर्जा है वो है साइलेंस, यानी कि खामोशी, एकांत। जब केतु को आपकी कुंडली में ऊर्जा मिलती है, पावर मिलती है, तो ऐसे व्यक्ति हमेशा पसंद करते हैं एकांत में रहना, अपने आप में रहना। केतु का हमारे जीवन में ऐसा है जैसे कि हमारी आत्मा है जो कभी मरती नहीं है, वो सिर्फ जिस्म बदलती रहती है। केतु अगर पहले भाव में, पांचवें भाव में अथवा नौवें भाव में अगर पाए जाते हैं तो आपको फिजिकल हार्म कोई पुरानी जन्म से जरूर हुआ होगा, ये दर्शाता है। केतु अगर तीसरे भाव में, सातवें भाव में या 11वें भाव में है तो मेंटल फियर कुछ पिछले जन्म में हुआ होगा, जिसका डर, भय आपको दिखाई देगा। केतु अगर चौथे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में है तो इमोशनली कुछ अनरिजॉल्व्ड कुछ फीलिंग आपकी आएगी, जैसे कि कुछ आपने जिंदगी में नहीं पाया, ऐसा आपको हमेशा आभास होगा। केतु अगर दूसरे घर में, छठे घर में या 10वें घर में पाए जाते हैं तो फाइनेंस को लेकर, पैसों को लेकर के एक इनसिक्योरिटी बनी रहेगी, क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म में आपको पैसों की बहुत तंगी रही हो और वो डिसअपॉइंटमेंट अभी भी आप कैरी कर रहे हो। अगर आपकी पैदाइश से कोई फिजिकल तकलीफ है आपको, कोई मेंटल तकलीफ है आपको, तो इसका मतलब, या फिर हो सकता है कि आप एक ऐसी परिवार में पैदा हुए हो जिसमें रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं, तो ये सब दर्शाता है कि केतु पिछले जन्मों से इस जन्म तक ऐसी कोई चीज़ लेकर आए हैं, कुछ कर्मास हैं जो वो लेकर आए हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि कुछ लोगों को केतु अगर अच्छे बैठे हों तो उनमें एक कला, बहुत ही बेहतरीन कला उसमें पाई जाती है केतु की वजह से। और ये इसलिए है क्योंकि कुछ कला है जो पिछले जन्म से कर्म के साथ आपने इस जन्म में आप साथ लेकर आए हो। अब हमें ये समझना है या ये जानना है कि केतु हमारे जीवन में रिलेशनशिप को लेकर के लोगों से करने में क्या वो शुभ है या अशुभ है, ये कैसे पता लगाया जा सकता है? ये तब पता लगाया जा सकता है कि अगर केतु अगर जैसे कि सूर्य के साथ बैठे हैं तो ऐसे में आप देखना कि आप दूसरों की देखभाल करने में अपनी ऊर्जा खर्च करोगे। आप में वो एक कला होगी दूसरों की मदद करने की। और खास करके अगर ये कॉम्बिनेशन जो है, ये जो युति है, अगर अच्छी बैठी है तो आप एक अच्छे सुपरवाइजर हैं। आप पूरे खानदान में, पूरे फैमिली के अंदर आपको माना जाएगा, एक सेलिब्रिटी होंगे आप। लेकिन यही अगर युति अगर बुरी स्थिति में बैठी हुई है आपकी कुंडली में, तो आपको मान नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा। जितना आपने काम किया है, परिश्रम किया है, उसको सराहा नहीं जाएगा और आप परेशान रह सकते हो। वहीं पर अगर केतु चंद्रमा के साथ में अगर बैठे हुए हैं युति बना करके, तो इसमें आप में दूसरे लोगों को या दूसरे लोगों के दिमाग को पढ़ने की क्षमता होगी। आप बहुत जल्दी दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है, आप उसका आभास आपको हो जाएगा। और अगर ये युति अच्छी बनी हुई है कुंडली में, तो आप दूसरों को मदद करोगे, एक अच्छे कुक हो सकते हो आप, और आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो। दूसरों का माइंड पढ़ने की आप में एक अद्भुत कला होगी। अगर ये युति अच्छी नहीं बनी हुई है आपकी कुंडली में, तो आपका जीवन डिप्रेशन में जाएगा। आप हमेशा नाखुश रहोगे, डिमांडिंग रहोगे, दूसरों से कुछ ना कुछ मांगते रहोगे, तो ये एक बात हो सकती है। वहीं पर अगर केतु बुध के साथ बैठे हुए हैं तो आप में एक अद्भुत कला है काउंसलिंग करने की, दूसरों के साथ में काउंसलिंग करने की आप में कला पाई जाती है। और अगर ये युति अच्छी बनी हुई है तो आप एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं। आपकी जो संवाद करने की क्षमता अद्भुत रहेगी।
वहीं पर आप एक अच्छे क्रिटिक भी हो सकते हो। और यही युति अगर बुरी बनी हुई है आपकी कुंडली में, तो आप लोगों को ताना मारोगे, यहाँ की वहाँ की बातें करोगे, जिसको हम चुगली करना कहते हैं, ये हो सकता है। मंगल के साथ में अगर केतु की युति बनती है आपकी कुंडली में, तो आप में दूसरों की मदद करने की एक अद्भुत कला होगी, बाहर निकल के दूसरों की मदद करना। ये एक ऐसी पोजीशन है, युति है, अगर अच्छी बैठी हुई है तो आपको किसी भी सिचुएशन में, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन हो, उसमें उस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने में आप में एक अच्छी क्षमता होगी। और वहीं पर अगर ये युति अच्छी जगह पर नहीं है मंगल के साथ केतु की, तो ये आप एक बम की तरह फट जाते हो, गुस्सा आपका कंट्रोल में नहीं रहता, आप तबाही मचाने के वहां तक पहुंच जाते हो। केतु अगर गुरु के साथ बैठे हुए हैं युति बना करके, तो दूसरों को सलाह देने की आप में एक अद्भुत कला होगी। और ये युति अगर अच्छी बनी हुई है, अच्छे घर में पाई जाती है, तो आप एक बहुत ही अच्छे एडवाइजर हो और एक अच्छे गुरु हो, आप किसी को भी रास्ता दिखा सकते हो। वहीं पर अगर ये बुरे बैठे हुए हैं, ये युति अगर बुरी बैठी हुई है, तो लाइफ में सभी चीज़ों में आपको अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी, कोई भी आपके सामने चांस होगा वो आपके सामने बहुत देर से आएगा। शुक्र के साथ अगर केतु बैठे हुए हैं, तो आप में एक कला होती है दूसरों को कन्विंस करने की, यानी कि आप एक चीज़ को बेचने की आप में अच्छी कला हो सकती है। अगर अच्छी जगह पे शुक्र और केतु बैठे हुए हैं, तो रिलेशनशिप को लेकर के आप में बहुत अच्छा निभा पाओगे। आप लोगों को शांत करना या शांति में रहना, दूसरों की सुख सुविधा के बारे में सोचना, ये आप में एक कला हो सकती है। लेकिन वहीं पर अगर शुक्र के साथ में केतु गलत जगह पे बैठ जाएं, तो आपके जीवन में तकलीफें आ सकती है और जो सुख सुविधाएं हैं उसमें कमी आ सकती है। केतु अगर शनि के साथ बैठ जाते हैं, तो आप में एक अद्भुत कला होगी न्याय करने की। और अगर केतु और शनि अगर अच्छे घर में पाए जाते हैं, तो आप किसी भी जगह पर आपका कंट्रोल बहुत अच्छा होगा, न्याय प्रिय होंगे, न्याय से अनुशासन से चीज़ों को चलाओगे। और वहीं पर अगर बुरी परिस्थिति में फंस जाए केतु और शनिदेव, तो ऐसे में ये आपको डिक्टेटर बना देता है। दूसरों से ना चाहते हुए भी आप सब प्रश्न पूछते रहते हैं और कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर के मैं बोलूं तो केतु की के बारे में जो मैंने बात की, इसमें ये है कि अकेला रहना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का। वो आपको बताता है कि आप अपने आप को कब जान सकते हो। आप अकेला रहोगे तभी आप अपने बारे में विचार कर सकोगे, अपने आप को जान सकोगे। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप थोड़ी देर साधना करें, अकेले रहें, अपने बारे में सोचें, तो केतु आपका अच्छा हो जाए। तो ये केतु के बारे में एक वीडियो था जो मैं आपसे साझा करना चाहता था। आपने अगर इस वीडियो को पसंद किया है, तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना भूलिएगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।